Good morning, students. Welcome to your business studies class. बेटा आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। उद्देश्य इट रेफर टू दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अंडरटेकन। मतलब वो अंतिम बिंदु जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन सभी क्रियाएं करता है। उद्देश्य वो बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए संगठन के विभिन्न अंगों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। मैनेजमेंट या प्रबंध के उद्देश्यों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक संस्था के लिए, एक संगठन के लिए, संगठन के प्रति जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 हैं। फर्स्ट, सर्वाइवल। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन लंबे समय तक बने रहना चाहता है, समाज में काम करना चाहता है, तो सबसे पहले एक प्रबंध का जो मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कि प्रबंध की को जीवंत बनाए रखना। सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट नॉट एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सर्वाइव। देखो, सर्वाइवल को प्राप्त करने के लिए प्रॉफिट अर्निंग भी क्या है, जरूरी है। और साथ साथ संस्था का, संगठन का विकास होना, ग्रोथ इज ऑल्सो नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स विच आर concerned with the organization are called organizational objectives। फिर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ये क्वेश्चन आपके पास 2 तरह से आ सकता है, या तो 6 मार्क्स में इकट्ठा आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, तब आप इन्हें ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी। अदरवाइज 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, what are the organizational objectives, what are the social objectives and what are the personal और individual objectives। अब हम देखते हैं कि social objectives क्या हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन समाज से मिलकर बनता है, तो समाज के प्रति जो उसके उद्देश्य हैं, जो सामाजिक उत्तरदायित्व से निर्धारित होते हैं, वो हमारे पास है। फर्स्ट, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। समाज के लिए रोजगार की व्यवस्था, रोजगार के अवसर प्रदान करना। टू सेव इन्वायरमेंट फॉर गेटिंग पोल्यूटेड। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना। टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। जो समाज के जो संगठन के आसपास का समाज है, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर। लास्ट है पर्सनल या इंडिविजुअल objectives। if a company is able to satisfy its employees, it will be able to progress in leaps and bounds। means एक जो कंपनी है अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करती है तो उसका विकास, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत अधिक होता है। लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि बहुत अधिक मात्रा में एकदम ऊंचाइयों को छूता है। तो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हैं हमारे पास पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें फर्स्ट है टू गिव डिजर्विंग रेम्युनरेशन। मतलब जो एम्प्लॉयज़ जैसा काम कर रहे हैं उन्हें उनके काम के प्रति उतना ही श्रम दान देना। जो उन्होंने श्रम दान दिया उसके बदले जो उन्हें सैलरी या वेजेस दी जाएंगी उसे रेम्युनरेशन कहा जाएगा। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट।
एक संस्था में, एक संगठन में अब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, काम के अकॉर्डिंग उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट, वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। टू प्रोवाइड शेयर इन प्रॉफिट, जितने भी संस्था के कर्मचारी होते हैं लाभ कमाने में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो इसीलिए उन्हें लाभों में भी एक हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। एक तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप सभी ऑब्जेक्टिव्स देंगे। 2 मार्क्स में अलग से आ सकता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, ओनली सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या किसी भी एक 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, किसी भी एक उद्देश्य को देकर आपसे पूछ लिया जाए कि ये संगठन का कौन सा उद्देश्य है। तो हर तरह से ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने टॉपिक तैयार करना है।